मुस्तफ़ा करीम बैठे थे तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखे सैयदा फातिमा आ गई है। हजरत फातिमा ज़हरा आई तो हुजूर ने फरमाया कैसे आई हो? तो बीबी साहबा ने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी। खोल के पेश की, कहा बेटे ये क्या है? अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं। तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं। तो हुजूर मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना एक जगह वुजू किया तो हुजूर के जिस्म नूर से जो वुजू के कतरे लगे ना, जिन्हा ने दिल बर जानी डिठा ओ वखियां ही तक लिया। वो जो हुजूर के जिस्म नूर से कतरे मुबारक लगे ना, सहाबा ने वो अपने हाथों पे लिए और चेहरों पे मलना शुरू किया और वजूद पर मलना शुरू किया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गौर से मोहब्बत का ये जज्बा देख रहे। हुजूर फरमाने लगे किस चीज ने तुम्हें मजबूर किया ये करने पर? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत ने, हुजूर मोहब्बत ने ये जज्बा हमारा बना दिया है। अब हुजूर ने अपनी मोहब्बत का एक मुतालबा किया, मोहब्बत रसूल ने एक मुतालबा किया जो नबी पाक ने मोहब्बत करने वालों के सामने रखा। और आज आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, मिलाद का दिन है, ये जो अपने मोहब्बत करने वालों से नबी पाक ने मुतालबा किया, ये हमने जरूर पूरा करना है इंशाअल्लाह। पूरी कोशिश करनी है ये मुतालबा पूरा करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको जब अपने वुजू का पानी बतौर तबर्रुक जिस्म मुबारक से मस हुआ पानी अपने जिस्मों पर मलते देखा तो हुजूर ने फरमाया अगर कोई चाहता है कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे या ये चाहता है कि रब रसूल उससे मोहब्बत करें, तो फिर वो जब बात करे तो सच बोले। ये उन सहाबा को देखकर हुजूर ने बयान किया। गोया मोहब्बत रसूल वाला झूठ नहीं बोलता। हुजूर फरमाने लगे जो चाहता है अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करे, वो जब बात करे तो सच बोले और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करे। और हुजूर फरमाने लगे जो उसके साथ वाले हैं और जो उसके पड़ोसी हैं उनसे अच्छा सलूक करे तो फिर वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करेंगे। लेकिन अगर वो जुबान जिससे हम नाच पढ़ते हैं, हुजूर का जिक्र पाक करते हैं, नबी पाक के तज़किरे कर, अगर उससे झूठ बोलेंगे, बददियानती करेंगे, खयानत करेंगे, वो खयानत जाती हो, मिल्ली हो, कौमी हो, दीनी हो, कोई भी, और अगर हम अपने साथ वालों को एज़ा देंगे तो गोया हुजूर की ये हदीस बताती है कि जिसको हुजूर से मोहब्बत हो जाए फिर उसके मिजाज से तो तकलीफ ऐसे रुखसत हो जाती, वो तो किसी को तकलीफ देता ही नहीं, वो तो उसका तो रवैया बदल जाता है। आज 3 आपने इरादे अपने दिल में लेके जाने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो चाहता है अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करे, वो जब बात करे तो, जब अमानत रखी जाए तो खयानत ना करे और अपने साथ वालों को कोई तकलीफ। आज इरादा कर न ले जुबान से झूठ, क्योंकि सच्चे नबी के मानने वाले, बददियानती नहीं करनी क्योंकि अमानतदार नबी के गुलाम है, किसी को तकलीफ नहीं देनी, इसलिए